बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर राना नासिर अली खां है। मैं एज ए माहिर अमराज नफ्सियात कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंतहाई अहम मौजू है, जिसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं, क्या बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं? इसके बारे में हम तफसील के साथ बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर नाम से ही ज़ाहिर है बाइपोल्स होते हैं। कुछ बाज़-औक़ात कुछ पेशेंट्स में हमने देखा है कि मैनिक फेज़ के साथ आते हैं, जिसमें कि उसका मिजाज बड़ा खुश रहता है, नए-नए आइडियाज़ बनाता है, नींद कम हो जाती है, फिर भी बड़ा एक्टिव रहता है। इंक्रीज़ एनर्जी हो जाती है ऐसी कंडीशंस के अंदर और नए-नए आइडियाज़ बनते हैं। फिर इसमें बाज़-औक़ात हमने देखा है कि एक फ़ेज़ आती है जिसको हम डिप्रेसिव फ़ेज़ कहते हैं। उसमें बिल्कुल ही डिप्रेस्ड मूड हो जाता है पेशेंट्स का, लैक ऑफ एनर्जी है, काम करने को दिल नहीं करता, जिसम में सुस्ती थकावट है, ज़िंदगी फ़िज़ूल लगती है, आने वाला वक्त फ़िज़ूल लगता है, इवन के सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। ये इसका दूसरा फ़ेज़ है। अब साइंसी तहकीक के मुताबिक हम इसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, और कुछ मैनिक फेज़ के साथ रिपोर्ट होते हैं और कुछ हमने देखा है कि डिप्रेसिव फेज़ के साथ, और कुछ लोगों में मिक्स पिक्चर आ जाती है इसके अंदर ना। अब सवाल ये है कि अक्सर जो सवाल लोग पूछते हैं, जिससे जो मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया है कि क्या लोग ये नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं? बिल्कुल 100% ये लोग नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ेज़ हैं, लाइफ़स्टाइल चेंजेस हैं और कुछ दवाइयाँ हैं। अगर दवाइयों और आपने और अपने जो है दवाइयों के बारे में बड़ा ही थोड़ा-सा लंबा अरसा चलती हैं। हमने देखा है कि फर्स्ट एपिसोड हो तो हम 6 से 9 महीने के लिए दवाई देते हैं। अगर सेकंड एपिसोड हो और बार-बार रिलैप्स हो रहा हो तो फिर मेडिसिन्स कंटिन्यू की जाती हैं। और ऐसे पेशेंट्स में जब जो अर्ली साइंस हैं, अगर उनको हम देख लिया जाए तो लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सबसे पहले क्या है, लोगों के अंदर मिजाज के अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाती है। अगर मैनिक फेज़ में जाएगा तो रिलेटेड मूड के अंदर चला जाएगा, मूड बड़ा खुशगवार होगा। अगर डिप्रेशन के अंदर जाएगा तो डिप्रेसिव फेज़ के साथ आएगा। फिर कुछ पेशेंट्स में हमने देखा है कि स्लीप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, नींद के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, नींद आती नहीं है, जिसको हम डिक्रीज नीड फॉर स्लीप कहते हैं। ये डिस्टर्ब स्लीप हो सकती है। फिर इसमें देखा है कि जो ही मौसम चेंज होता है, स्पेशली जैसे अब सर्दियों से गर्मियों की इब्तिदा होने वाली है, तो अक्सर पेशेंट्स के अंदर हमने देखा है कि सिम्टम्स रिलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर इम्बैलेंस आता है, जिसके अंदर वो या तो डिप्रेसिव सिम्टम्स के साथ या फिर मैनिक सिम्टम्स के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। फिर कुछ हमने देखा है कि सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ चले जाते हैं, उसकी वजह से भी उसकी सिम्टम्स जो है ना वो वर्स हो सकती हैं। तो अगर अगर आप पेशेंट्स की एक तो मेडिकेशंस प्रॉपर्ली हों और फिर उसकी स्लीप अच्छे तरीके से अपनी 6 से 8 घंटे रात की स्लीप, स्पेशली जिसको हम नाइट स्लीप कहते हैं, और पीसफुल स्लीप ये होना बहुत ज़रूरी है। और सब्सटेंस अब्यूज़ से प्रिवेंट करें। साइको सोशल स्ट्रेसर्स हैं, उनको मिनिमाइज़ किया जा सके। कॉन्फ्लिक्ट कोई है तो उसको रिजॉल्व करने के उसको टेक्निक्स आनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ों के ऊपर हम अमल कर लें और पेशेंट्स की फैमिली को एजुकेट करें और पेशेंट्स को एजुकेट करें, तो फिर ये लोग कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक नए मौजू के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।